कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4। लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के करिंदा समझते हैं। अब करिंदा से यह आशा की जाती है कि वह ईमानदार निकले। मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि आप लोग अथवा मनुष्यों का कोई न्यायालय मुझे योग्य समझे। मैं स्वयं भी अपना न्याय नहीं करता। मैं अपने में कोई दोष नहीं पाता, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं निर्दोष हूँ। प्रभु ही मेरा न्याय करता है। इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे। वह अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएगा और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। उस समय हर एक को ईश्वर की ओर से यथा योग्य श्रेय दिया जाएगा। भाइयों, मैंने आप लोगों के लिए अपने और अपोलोस के विषय में यह स्पष्टीकरण दिया है, जिससे आप हमारे उदाहरण से यह शिक्षा ग्रहण करें कि कोई भी धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन न करे और आप एक का पक्ष लेते हुए और दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमंडी ना बने। कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया है? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर गर्व क्यों करते हैं, मानो ये आपको ना दिया गया हो? अब तो आप लोग तृप्त हो गए हैं, आप धनी हो गए हैं। हमारे बिना ही आपको राज्य मिल चुका है। कितना अच्छा होता यदि आपको सचमुच राज्य मिला होता, तब हम भी शायद आपके राज्य के सहभागी बन जाते। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें प्रेरितों को मनुष्यों में सबसे नीचा रखा है। हम रंग भूमि में प्राण दंड भोगने वाले मनुष्यों की तरह हैं। हम विश्व के लिए स्वर्ग दूतों और मनुष्यों दोनों के लिए तमाशा बन गए हैं। हम मसीह के कारण मूर्ख हैं, किंतु आप मसीह के समझदार अनुयायी हैं। हम दुर्बल हैं और आप बलवान हैं। आप लोगों को सम्मान मिल रहा है और हमें तिरस्कार। हम इस समय भी भूखे और प्यासे हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, मार खाते हैं, भटकते फिरते हैं और अपने हाथों से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते जाते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रता पूर्वक अनुनय विनय करते हैं। लोग अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज के कूड़े करकट हों। पौलुस का पितृतुल्य प्रेम। मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए यह नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि आपको अपनी प्यारी संतान मानकर समझा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मसीह में आपके 1000 शिक्षक हों, किंतु आपके अनेक पिता नहीं हैं। मैंने सुसमाचार द्वारा ईसा मसीह में आप लोगों का उत्पन्न किया है। इसलिए मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि आप मेरा अनुसरण करें। इसी में मैंने प्रभु में अपने प्रिय एवं विश्वासी पुत्र तिमोथी को आपके यहाँ भेजा है। वह आपको मसीह के विषय में मेरी शिक्षा का स्मरण दिलाएगा, जिसका मैं सब जगह हर कलीसिया में प्रचार करता हूँ। कुछ लोग यह समझकर घमंडी बन गए हैं कि मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा। यदि प्रभु की इच्छा हो तो मैं शीघ्र ही आप लोगों के वहां आऊंगा और उनकी बातों से नहीं बल्कि उनके कार्यों से उन घमंडियों को परखना चाहूंगा, क्योंकि ईश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि कार्यों में है। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मैं लाठी लिए आपके पास आऊं या प्रेम और कोमलता का भाव लेकर?